भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इति मूर्त अभिधनेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकाम यजते यज्ञ पुरुषा सा सम्यक् दर्शनापुमान्। इति मूर्त्याभिधानेन मंत्र मूर्तिम अमूर्तिकाम यजते यज्ञ पुरुषा सा सम्यक् दर्शनापुमान्। ऐसे बहुत थोड़ा जुकाम हो गया। तो भागवतम के श्लोक में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दिया जा रहा है और पिछले कई श्लोकों में ये शिक्षा दी जा रही है कि हमें भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए। कई श्लोक पहले कहा गया है इसी अध्याय में कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सदा निरंतर भगवान के नामों का, उनके गुणों का और उनकी लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं भक्ति की विधियों के विषय में। और रूप गोस्वामी जी अंत में कहते हैं कि जो अनेक नियम हैं इनका मूल भाव यह है कि हम सदा कृष्ण का स्मरण करें और कभी कृष्ण को भूलें नहीं। और इसीलिए भगवद गीता की समाप्ति में भी भगवान हमें यही उपदेश दे रहे हैं, मन मन अभाव मन भक्तो मन व्याजी माम में वासुदि सत्यम ते प्रति जने। तो ये नहीं कि पहली बार आप ये संदेश सुन रहे हो, लगभग रोज ही सुनते हो। पर प्रश्न यह है कि हम उस स्थिति में पहुंचेंगे कैसे, और वो पहुंचने का जो मार्ग है वो आज के श्लोक में दिया जा रहा है और पिछले कई श्लोकों में दिया जा रहा है। वो यह है कि हमें मिलकर भगवान के दिव्य नामों का गुणगान करना चाहिए। ये है कृष्ण भावना के संदेश का निचोड़ कि हमें भगवान के नामों के उच्चारण को अपनाना चाहिए। जैसे कि कहा गया है, हरे नाम एवं केवलम खलो नस्तेव अविगति। इस कलियुग में क्या है उपाय? भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। तो आज के श्लोक में क्या कहा जा रहा है कि जो असली भक्त है वो भगवान की पूजा करता है, और किस माध्यम से? उनके नामों के उच्चारण के द्वारा। जो असली भक्त है वो भगवान की पूजा करता है कैसे? उनके दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कली काले नामा रूपा कृष्णा अवतार। कलियुग में भगवान अवतारित होते हैं, एक उनके नामों के द्वारा और दूसरा उनके आंचल विग्रह के द्वारा। और इस श्लोक और तात्पर्य में इन दो विषयों पर बल दिया गया है। जैसे कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में हमें उपदेश पंचरात्र विधि की चर्चा की है। तो पंचरात्र विधि का अर्थ है शास्त्रों की जो शिक्षा है उसके आधार पर हम परम भगवान की उपासना करते हैं, उनके नामों के उच्चारण के द्वारा, उनके
आर्च विग्रह के उपासना के द्वारा। इसलिए इस श्लोक में ये भी कहा गया है कि भगवान का जो दिव्य रूप है उसका कोई भौतिक रूप नहीं, जो भगवान का रूप है वो सदा दिव्यम या आध्यात्मिक रहता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी को उदाहरण देते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप किसी से बात कर रहे हो टेलीफोन में, कोई व्यक्ति बहुत दूर है, तो जब आप बात कर रहे हो तो आपको क्या महसूस होता है? जैसे वो व्यक्ति वहां है। ये नहीं कि आप किसी निराकार व्यक्ति से चर्चा कर रहे हो। तो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं तात्पर्य में कि अगर कोई भौतिक स्थिति में आप जब किसी पुरुष या किसी के साथ चर्चा करते हो, आप आजकल के जमाने में टेलीफोन का उपयोग बढ़ गया है। एक जमाना था जब आप अमेरिका फोन करते थे तो 100 रुपये मिनट लगता था। आज आप फोन कर सकते हो 6 रुपये मिनट में। तो लोग और भी ज्यादा फोन कर रहे हैं, है कि नहीं? तो आप जब किसी से फोन में बात कर रहे हो, किसी रिश्तेदार से, मित्र से, तो आप ये महसूस कर सकते हो क्या वो व्यक्ति वहां खड़ा है। आप किसको मिले नहीं हो, उसकी आवाज सुनते हो तो हौसला बढ़ जाता है आपका, हाँ वो व्यक्ति वहां है। तो जब ये भौतिक स्थिति में संभव है तो आध्यात्मिक स्थिति में जब आप भगवान के नामों का उच्चारण करोगे तो आप भगवान को महसूस कर सकोगे। ये नहीं कि भगवान के जो दिव्य नाम हैं ये किसी प्रकार से भौतिक नाम है। तो हम इस भागवतम के श्लोक के अनुसार जो असली भक्त है वो भगवान की उपासना करता है। कैसे? उनके दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है कि हे भगवान, अपने अपने नामों में पूरी शक्ति डाली है। नामा चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो भिन्ना त्वम नाम नामिना। भगवान के जो नाम हैं उनकी तुलना की जाती है किसके साथ? चिंतामणि परस पत्थर के साथ। चिंतामणि परस पत्थर जहां भी आप छोगे उस चीज को सोना बना देता है। तो भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि ज्ञान से या ज्ञान से जो भी भगवान के नामों का उच्चारण करेगा उसका इसका केवल लाभ ही पहुंचेगा। इसलिए भागवतम के अनेक श्लोक हैं। ये भाव जो इस श्लोक में प्रकट किया जा रहा है, ये भाव भागवतम के अनेक श्लोकों में प्रस्तुत किया जाता है कि भगवान की उपासना हम करते हैं उनके दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा। अब प्रभुपाद जी आगे तात्पर्य में समझाते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं ये अपूर्ण हैं, इनमें कई कमियां हैं और इंद्रियों में साथ में मैल भी है। ये मैल उपस्थित है किस रूप से? अनेक भौतिक विचारों के माध्यम के द्वारा। और इस मैल के कारण हम भगवान के दिव्य रूप और दिव्य नामों की महिमा को नहीं समझ पाते। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है कि भगवान के नामों के उच्चारण का पहला लाभ क्या है? चेत दर्पण मार्जना। पहला लाभ यह है कि भगवान के नामों के उच्चारण से
जो हमारा अशुद्ध मन और इंद्रियां हैं वो शुद्ध बनती हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं उनमें अनेक कमियां हैं, वो अपूर्ण हैं, हमारे में कई अनेक दोष हैं। इस कारण हम भगवान के विग्रह और उनके नामों की महिमा को नहीं समझ पाते। कई बार लोग हमें दोष देते हैं कि इस्कॉन संस्था में अनेक नियम हैं, बंधन हैं। ये सच बात है। फिर जो बंधन है, नियम है, किस लिए हैं? आपको उस स्थिति में लाने के लिए जिसके द्वारा आप भगवान के दिव्य रूप, उनके नामों की महिमा को समझ पाओगे। तो ये जो भक्ति के अनेक नियम हैं, उनके पीछे एक भाव है, और भाव यह है कि इससे आप कई इलाज हो सकेगा। जैसे कि आप बीमार होते हो, तो बीमार होते होते तो आपका अनुभव है कि डॉक्टर साहब आपको केवल दवाई देते हैं कि दवाई के साथ परहेज भी देते हैं। क्या कहते हैं? दवाई लोगे और परहेज नहीं करोगे तो दवाई का असर नहीं पड़ेगा। परहेज करोगे, दवाई नहीं लोगे, फिर भी असर में अंतर है। तो इसलिए ये जो अनेक नियम हैं, ये दिए गए हैं किस लिए? हमारे अशुद्ध मन और इंद्रियों को शुद्ध बनाने के लिए। और भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा आप भगवान के दिव्य रूप को समझ सकोगे, जिसके द्वारा आप भगवान के शरणगत होकर उस स्थिति पर पहुंच सकोगे जहां कि आप सदा भगवान का स्मरण कर सको। भगवान का स्मरण करना हम सबका लक्ष्य है, पर उस स्थिति पर पहुंचने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। प्रहलाद महाराज ने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी है, जिसे आप 7वें स्कंद में पढ़ते हो। 2 हफ्ते पहले आप भक्तों ने नृसिंह चतुर्दशी मनाई थी, तो आपने पढ़ा होगा, सुना है किस प्रकार प्रहलाद महाराज ने दिव्य ज्ञान प्राप्त किया था जब अपनी माता के गर्भ में थे। किसके द्वारा? नारद मुनि जी के द्वारा। और हालांकि प्रहलाद के पिता ने हर रूप से प्रयास किया था कि किसी न किसी रूप से प्रहलाद का जो आकर्षण है विष्णु के प्रति वो टूट जाए, वो सफल नहीं हो पाए। और प्रहलाद के 2 अध्यापक थे जिनका नाम था संदम और अमरका, और ये थे शुक्राचार्य के पुत्र। शुक्राचार्य का अर्थ है, शुक्र का अर्थ है वीर्य। तो 2 प्रकार के गुरु होते हैं समाज में, एक है गुणों पर आधारित, एक है पैदाइशी गुरु। तो शुक्राचार्य के पुत्रों को आदेश दिया था हिरण्यकशिपु ने कि किसी प्रकार से मेरे पुत्र का जो आकर्षण है भगवान के प्रति उसको तोड़ो। वैसे तो हिरण्यकशिपु का परिचय तो है कि वो दुष्ट विचार के थे, पर वो थे ऊंचे कोटि के भक्त। हाँ, पहले क्या था? द्वारपाल थे ना, जाय बुजाय के रूप में। जब हिरण्यकशिपु के भाई हिरण्याक्ष का वध हुआ था भगवान वरा के द्वारा, तो हिरण्याक्ष के पत्नी और बच्चे शोक में थे, पिता का देहांत हो गया। तो हिरण्यकशिपु ने जाकर वहां ने एक उपदेश दिया, उन्हें कथा सुनाई। कौन सी कथा? उन्होंने कहा कि एक समय एक राजा था जिसका नाम था महाराज सूर्यग्न। ये राजा बड़ा वीर राजा था। आजकल जब युद्ध होते हैं, हमारे राजनीतिक नेता आगे थोड़ी जाते हैं लड़ने के लिए,
वो तो छुप जाते हैं अंडरग्राउंड बंकर्स में और साधारण जवानों को आगे भेज देते हैं ना। पर प्राचीन समय में जो राजा थे, इट्स ओके, जो प्राचीन समय में जो राजा थे वो स्वयं आगे जाते थे युद्ध के मैदान में लड़ने के लिए। तो ये राजा की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नियां को ऐसा शोक आया कि उन्होंने राजा के शरीर को शमशान घाट में जाने से रोक दिया और जोर से रोने लगी, इतनी जोर से कि इनकी आवाज पहुंच गई कहां? यमराज तक। तो यमराज जी ने एक निर्दोष बालक का रूप ग्रहण किया, क्योंकि बच्चे तो किसी स्थिति में पहुंच जाते हैं। और यमराज जी पहुंचे उस सभा में, उन्होंने कहा देखो ये औरतें इतनी जोर जोर से रो रही हैं, सोच रही हैं कि उनका पति फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने कहा वो ये नहीं सोच रही कि उनका जीवन में दिन पे दिन समाप्त हो रहा है। और उस निर्दोष बालक ने एक आगे कथा सुनाई कि एक समय एक शिकारी शिकार करने गया था जंगल में, और वहां शिकारी ने एक पक्षी को मारा। पक्षी को की मृत्यु हो गई। पति जो था शोक में था, अरे माय बेटर हाफ, मेरी पत्नी का देहांत हो गया, अब बच्चों को कौन पालेगा। और जैसे वो सोच रहा था शोक में, तो शिकारी ने एक और गोली चलाई जिसने पति पक्षी को भी मार दिया। तो ये कथा किसने सुनाई? यमराज ने, हिरण्यकशिपु ने। किस लिए? अपनी भाभी और भतीजों के शोक को समाप्त करने के लिए। तो फिर ये कथा सुनकर महाराज हिरण्यग्न की पत्नियों ने इजाजत दी, ये समझते हुए कि हम सबका शरीर नश्वर है शमशान घाट में जाने के लिए। तो ये उपदेश दिया था हिरण्यकशिपु ने, ये स्थापित करने के लिए कि आत्मा सनातन है, शरीर नश्वर है। तो यही हिरण्यकशिपु ने एक दिन अपने पुत्र प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटा ये बताओ आज तुमने पाठशाला में क्या सीखा है? और बेटे ने क्या कहा? नामदा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भाद सेवनम आचमनम दस्यम सख्यम। तो ये नामदा भक्ति के ज्ञान में सबसे पहले क्या कहा गया है? श्रवणम, आगे कीर्तनम और आगे विष्णु स्मरणम। तो विष्णु स्मरणम जो कि पिछले श्लोक में उपदेश दिया जा रहा है इसी अध्याय में, कि हम सबका प्रयास रहना चाहिए कि हम निरंतर सदा भगवान के गुणों का, नामों का, लीलाओं का स्मरण करें। ये संभव हो सकेगा अगर हम श्रवणम और कीर्तनम भी करें। अगर आप श्रवणम कीर्तनम नहीं करो और ये सोचो कि सीधा विष्णु स्मरण तक पहुंच जाओगे, तो ये संभव नहीं है। तो यहां कहा जा रहा है कि हमें भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए। तो ये उच्चारण हमें करना चाहिए किस माध्यम से? ये उच्चारण हमें करना चाहिए भगवान के दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा। और इस प्रकार भगवान के दिव्य नाम के उच्चारण के द्वारा हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान अवतारित होते किस माध्यम से? उनके दिव्य नामों के उच्चारण से। आप भागवतम के 6 स्कंद में आजमिल की कथा पढ़ते हो। 6 स्कंद में
शुकदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने पूछा, एक प्रश्न पूछा। उन्होंने पूछा कि असली पाप, असली धर्म क्या है। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कई बार एक हाथी तालाब में स्नान करता है और फिर स्नान करके आता है, फिर मिट्टी में बैठता है, फिर शरीर गंदा हो जाता है। तो उन्होंने पूछा कि अगर हम धर्म के स्थान में जाएं, पछतावा करें, फिर आकर फिर पाप करें, तो उसका कुछ फायदा है नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये शिक्षा दीजिए शुकदेव गोस्वामी से, जिसके द्वारा ये जो पाप की भावना है, इच्छा है, वो सब समाप्त हो जाए। और शुकदेव गोस्वामी ने कहा केचित केवल भक्त्या वासुदेवा परायणा, कि एक शुद्ध भक्ति के द्वारा ही ये संभव हो सकती है। और उन्होंने उदाहरण दिया ये आजीवन की कथा का। उन्होंने कहा कि पुराणास में एक बहुत प्राचीन कथा है, और फिर उस कथा का वर्णन किया। कौन सी थी वो कथा? आजीवन की कथा, जिसमें आप देखते हो कि भगवान के नामों में इतनी शक्ति है कि ज्ञान से अज्ञान से जो भी दिव्य नामों का उच्चारण करेगा उसमें केवल उसका लाभ ही होगा। तो यहां स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा है कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए। कैसे? उनके दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा। आगे ये कहा गया है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं है। ये समझना भी आवश्यक है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं। इस विषय में गीता के 4 अध्याय में भगवान कहते हैं, जन्म कर्म चा में दिव्याम एवं वेति तत्वतः त्यक्त्य देह पुनर्जन्म नैति ममेति स अर्जुन। मेरा संसार में प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही दिव्यम है। कई व्यक्ति ये सोचते हैं कि भगवान जब प्रकट होते हैं तो भौतिक प्रकृति के प्रभाव में आकर हमारे समान बन जाते हैं। ये गलत है। भगवान जब प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार अपने ही भक्तों को माता पिता भाई बहन के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे कि जब भगवान प्रकट हुए थे पृथ्वी पर 5000 साल पूर्व, वासुदेव और देवकी जिन्हें माता पिता के रूप में स्वीकार किया था, इन्होंने 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए इतनी गहरी तपस्या की थी कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने तपस्या की थी किस लिए? भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए। कितने सालों के लिए? 12,000 देवताओं के सालों के लिए। और हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर है। तो आप अंदाजा लगाओ, 12,000, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। पर उन्होंने किया था ये तपस्या किस विचार से? कि भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। हिरण्यकाशिपु जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, उन्होंने भी तपस्या की थी। आपको पता है, अभी अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आप निर्जल करोगे, एक दिन निर्जल करोगे, और आप क्या सोचते हो? वाह, ये निर्जल वाले दिन देखते जाओगे कब एकादशी समाप्ति का समय आ रहा है। हाँ? पर हिरण्यकशिपु जब गए थे तपस्या करने के लिए, देवताओं के 100 वर्षों के लिए हमारे 6 महीने, देवताओं के 12 घंटे, तो देवताओं के 100 वर्षों के लिए हिरण्यकशिपु ने निर्जल व्रत रखा था।
एक बूंद पानी नहीं पिया। आप अंदाजा लगा, एक बूंद पानी नहीं पिया 100 देवताओं के वर्षों के लिए। पर उनका भाव कुछ और था। उनका भाव था कि मुझे ब्रह्मा जी का पद मिले। पर वासुदेव देवकी का भाव क्या था कि हमें भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हो। हाँ, तो भगवान जब आते हैं अपने भक्तों को माता पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। और जब भगवान प्रकट हुए थे कंस के जेल खाने में, तो किस रूप में प्रकट हुए थे? अपने चतुर रूप, सजे हुए घेरे हीरे मोतियों के साथ। और इस रूप में प्रकट क्यों हुए थे? ये स्थापित करने के लिए कि भगवान प्रकट हो चुके हैं। और फिर जब माता पिता ने निवेदन किया तो उन्होंने साधारण बच्चे का रूप ग्रहण कर लिया। तो भगवान का जब प्रकट होते हैं उनके दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। ये सोचना कि जब भगवान इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमारे समान बन जाते हैं, ये गलत विचार। जो मायावादी विचार के व्यक्ति हैं, आर्य समाजी हैं इत्यादि, वो भी जन्माष्टमी मनाते हैं, पर वो सोचते हैं ये किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का जन्मदिन है। और जो वैष्णव भक्त हैं वो सोचते हैं कि वो शुभ दिन है क्योंकि भगवान प्रकट हुए थे अपनी इच्छा के अनुसार धर्म के नियमों की स्थापना के लिए। तो यहां इस श्लोक में कहा जा रहा है कि परम भगवान श्री विष्णु का कोई भौतिक रूप नहीं है। तो भगवान के नामों का उनमें अंतर नहीं। भगवान के जो नाम हैं ये कहां से आ रहे हैं? वैकुंठ धाम से। भगवान के और उनमें उनके आर्च विग्रह में भी कोई अंतर नहीं। जैसे कि हम वैष्णव भक्त मंदिरों में उनके आर्च विग्रह की उपासना करते हैं। जैसे कि आपके मंदिर में श्री राधा कुंज बिहारी श्री गौणताई का विग्रह है। तो भगवान अपने आर्च विग्रह में प्रकट होते हैं। किस लिए? हमें दर्शन देने के लिए, उनकी सेवा में जुड़ने के लिए। अगर हम ये सोचें कि ये जो विग्रह है ये लकड़ी का है या मार्बल का है या पत्थर का है, तो ये एक प्रकार से अपराध है। भगवान का जो रूप है सदा दिव्यम रहता है। और जैसे कि प्रभुपाद जी पंचरात्र विधि की चर्चा कर रहे हैं, इस तात्पर्य में पंचरात्र विधि के अनुसार हम भगवान की पूजा करते हैं। कैसे? उनके आर्च विग्रह के रूप में। और इस आर्च विग्रह के रूप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। आप लोगों ने चैतन्य चरितमृत में साक्षी गोपाल की कथा सुनी है। किस प्रकार ये धनी व्यक्ति जो यात्रा में गया था उसका सहयोग दिया था एक जवान ब्राह्मण ने, और उसका भार उसने प्रकट किया था ये कहते हुए कि मैं अपनी बेटी की शादी करूंगा। कहाँ? तुम्हारे साथ। गरीब ब्राह्मण होशियार था, उसने कहा ये इतना धनी खानदान के, हम गरीब खानदान के हैं, कहाँ संभव है। पर जब भी उसने कहा ठीक है, अगर आप ये कराना चाहते भी हो तो ये वचन दीजिए। कहाँ? भगवान के विग्रह के सामने। जब ये धनी व्यक्ति घर लौटा, घर वालों ने तो इतराज कर दिया। पत्नी ने कहा मैं तो आत्महत्या कर लूंगी अगर तुम मेरी बेटी की शादी कराओगे इस गरीब ब्राह्मण के साथ। फिर अंत में इस ब्राह्मण पर दोष भी लगाया कि तुमने तो हमारे पिता को भांग पिला दिया था उसके धन चुरा लिया था। अंत में ब्राह्मण की इज्जत की प्रश्न था और अंत में
ब्राह्मण ने कहा हाँ मेरे पास साक्षी है। तो धनी व्यक्ति के पुत्र ने पूछा कौन है तुम्हारा साक्षी? तो उन्होंने कहा मेरा साक्षी है भगवान का विग्रह। धनी व्यक्ति के पुत्र ने कहा विग्रह वो साक्षी कहां बन सकता है? ठीक है उसे ले आओ साक्षी के रूप में। अगर उन्होंने गवाही दी तो मैं मान जाऊंगा क्योंकि मेरी बहन की शादी हो सकती तुम्हारे साथ। गरीब ब्राह्मण की पूरा विश्वास था कि भगवान के विग्रह उनमें कोई अंतर नहीं। तो आए और भगवान के विग्रह के सामने प्रणाम करके उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा आप साक्षी थे अब गवाही दीजिए। भगवान ने कहा मैं कैसे गवाही दूं? मैं नहीं दूं, चल के कैसे जाऊं? उन्होंने साक्षी गवाही दी थी वृंदावन में और इसका खानदान था उड़ीसा में, मैं कैसे चल के जाऊं? तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर आप बोल सकते हो तो आप चल भी सकते हो। तो भगवान के विग्रह उनमें कोई अंतर नहीं, ये केवल श्रद्धा पर निर्भर है। और श्रद्धा कैसे बढ़ती है, श्रद्धा निष्ठा में कैसे आती है? भजन क्रिया के माध्यम के द्वारा। जैसे कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले हमारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। किस विषय पर? कि हम भगवान के शरणागत होना चाहते हैं। और अगर वो श्रद्धा होगी तो भगवान जो अंतर्यामी हैं, उपस्थित हैं परमात्मा के रूप में, वो हमें मार्गदर्शन देंगे जिसके द्वारा आपको भक्तों की संगत मिले। और जब आपको भक्तों की संगत प्राप्त होती है तो उसके द्वारा आपको शिक्षा मिलती है भक्ति की विधियों के विषय में। जैसे आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, मुझे याद है एक समय था जब पुणे में एक भक्त भी नहीं था। जब प्रभुपाद जी आए थे यहाँ, प्रभुपाद जी के साथ आए थे 1976 में, इसको आगे केवल जीवन सदस्य थे, कोई भक्त नहीं थे। फिर साधु संगत द्वारा प्रचार के माध्यम के द्वारा भक्तों की संख्या बढ़ी। तो भक्तों की संगत के द्वारा आपको शिक्षा मिलती है क्या? कि जो शिक्षा ये श्लोक में दी जा रही है। और जब आप भजन क्रिया का पालन करते हो तो फिर क्या लाभ आता है उसका? अनर्थ निवृत्ति। जो हमारे अनर्थ हैं, जो भौतिक आकर्षण है, वो नष्ट हो, कमजोर होता है और फिर नष्ट हो जाता है। और इसके पश्चात निष्ठा आती है। पर ये सब संभव कैसे है? ये संभव होता है भजन क्रिया के माध्यम के द्वारा। तो यही उपदेश इस श्लोक में दिया जा रहा है कि हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनके दिव्य नामों के उच्चारण के द्वारा। और भगवान और उनके नामों में कोई अंतर नहीं, और भगवान का जो विग्रह है उनमें कोई अंतर नहीं। और भगवान का जो विग्रह है उसके विषय में कहा गया है तात्पर्य में सच्चिदानंद, इटर्नल, फुल ऑफ नॉलेज, ब्लेस। और भगवान का जो विग्रह है उसको आप समझ सकते हो कैसे? सेवा के माध्यम के द्वारा। अथा श्री कृष्ण नमादिना भवेद ग्रह इंद्रिया ही से वो मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फुरात यदहा। अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा आप भक्ति योग या भगवान के दिव्य लक्षणों को नहीं समझ सकते, पर सेवा के माध्यम के द्वारा आप भगवान के दिव्य लक्षणों को समझ सकोगे। क्यों? क्योंकि सेवा के माध्यम के द्वारा आपका जो अशुद्ध हृदय है वो शुद्ध बनता है। तो भगवान जब इस पृथ्वी पर आते भी हैं
तो अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। जब भगवान अपनी अद्भुत लीला प्रकट कर रहे थे तो उनके माता पिता भी ये सुनकर देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। उदाहरण के लिए जब भगवान ने 2 बड़े वृक्षों को गिराया, हाँ, तो यशोदा माता उस समय रसोई में थी, तो उसने सुना 2 बड़े पेड़ गिर गए हैं नीचे, तो भागे भागे आई। उनको चिंता थी कहीं बेटे को चोट तो नहीं लगी। तो दूसरे ग्वालों ने कहा कि आपके बेटे ने ये 2 पेड़ों को नीचे गिराया है, हमने अपने आंखों से देखा। माता ने कहा सच? ये छोटा बच्चा इतने 2 बड़े पेड़ों को कैसे गिरा सकता है? कहा नहीं नहीं नहीं, हमने अपनी आंखों से देखा। पर माता ने कहा ये कैसे संभव हो सकता है? तेजी से आंधी आई होगी जिसके कारण ये पेड़ गिरे। तो माता भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरे छोटे बेटे ने ये 2 बड़े पेड़ों को गिराया। और भगवान जब अपनी अद्भुत लीला प्रकट कर रहे थे तो माता पिता क्या सोच रहे थे? शायद हमारा पुत्र जो है देवता है, नारायण की खास कृपा है उस पर। तो भगवान का रूप क्योंकि दिव्य है, इसलिए वो बचपन से ही अद्भुत लीला प्रकट कर पाते हैं। यह है कारण। भगवान के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। और यही भगवान अपने आचर विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, जिसके द्वारा वो हमें उनकी सेवा में जुड़ने का मौका देते हैं। अभी आगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि ये दिव्य ज्ञान हमें ब्रह्मांड गुरु के माध्यम के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। इसीलिए रूप गोस्वामी जी कहते हैं क्या? कहते हैं गुरु की शरण लो, सेवा करो, दीक्षा लो, ये पूछो कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या त्यागना चाहिए, और जो त्यागना पड़े तो उसे त्यागो। जैसे कि बीमारी का इलाज कराने के लिए कई बार किसी चीज का चस्का भी हो तो आपको चस्का छोड़ना पड़ता है ना। आपको डायबिटीज हो गई और आपको रसगुल्ले मिठाइयों का बहुत शौक है, छोड़ना ही पड़ेगा अगर आप जीवित रहना चाहते हो, है कि नहीं? तो उसी प्रकार रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि भक्ति के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रतिकूल कार्य है वो हमें त्यागने को तुरंत ही तैयार हो जाना चाहिए। तो संक्षेप में आज के श्लोक में कहा जा रहा है कि हमें भगवान की उपासना करनी चाहिए। कैसे? उनके दिव्य नामों के उच्चारण के माध्यम के द्वारा। और परम भगवान का जो विग्रह, जो रूप है, वो किसी रूप से भौतिक रूप नहीं, पर क्या है? आध्यात्मिक है। तो इसको आप समझ सकते हो कैसे? शास्त्रों के माध्यम के द्वारा, शास्त्रों की शिक्षा के द्वारा। और परम भगवान इतने दया दयालु हैं कि अपने नामों के रूप में प्रकट हो रहे हैं और उनके आचर विग्रह, और शास्त्रों के अनुसार हमें दोनों का लाभ उठाना चाहिए। ये नहीं कि हम केवल हरिनाम करेंगे और भगवान के आचर विग्रह की पूजा नहीं करेंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि इस्कॉन के मंदिरों में मूर्ति स्थापना होती है। जब प्रभुपाद जी पहले अमेरिका गए थे, उन्होंने केवल पंच तत्व की स्थापना की, और जैसे भक्तों की संख्या बढ़ी और भक्तों की श्रद्धा बढ़ी तो उन्होंने फिर आचर विग्रह की स्थापना की। हम लोग प्रचार शुरू करते हैं नए शहर में, हरि नाम द्वारा लोगों को आकर्षित करते हैं, पहले तस्वीर रखते हैं
वो जैसे भक्तों की संख्या बढ़ती है तो क्या करते हैं, भगवान के आर्च विग्रह की स्थापना करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के आर्च विग्रह की उपासना भी आवश्यक है। भगवान हमें अपने आर्च विग्रह के रूप में प्रकट होकर हमें उनकी सेवा के माध्यम में जुड़ने का मौका देते हैं। जैसे कि आज सारे विश्व में इस्कॉन के भक्तों के द्वारा रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। अभी रथ यात्रा उत्सव में आप क्या देखते हो, भगवान प्रकट हो रहे हैं किस रूप में, जगन्नाथ जी के रूप में, और वो भक्तों को मौका देते हैं क्या, उनकी सेवा में जुड़ने के लिए, उनके रथ को खींचने के लिए, उनकी प्रशंसा के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए। तो भगवान अपने आर्च विग्रह के रूप में प्रकट हो रहे हैं, जिसके द्वारा वो हमें सेवा में जुड़ने का मौका देते हैं। तो हमें हरे नाम का लाभ उठाना चाहिए, साथ में उनके आर्च विग्रह की पूजा करनी चाहिए। जो ब्राह्मण दीक्षित हैं वो आर्च विग्रह की पूजा कर सकते हैं आरती के माध्यम के द्वारा, भगवान के लिए भोग बनाने के द्वारा, भगवान का श्रृंगार करने के द्वारा। तो आपको पूछोगे हम तो ब्राह्मण दीक्षित नहीं है, हम सेवा कैसे करें? नाच कर, गा कर, भगवान के लिए कीर्तन करके। जब हम कीर्तन करते हैं भगवान की प्रशंसा के लिए तो भगवान इससे बड़े प्रसन्न होते। तो भगवान प्रकट हो रहे हैं आर्च विग्रह के रूप में और उनके दिव्य नामों के रूप में। हमें इन दोनों का लाभ उठाना चाहिए भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। ये है श्लोक आज के, ये है संदेश आज के श्लोक का और आज के तात्पर्य का। और भगवान के आर्च विग्रह की उपासना करनी चाहिए कैसे? शास्त्रों के अनुसार। ये नहीं कि हम किसी को भी भगवान बना लें, ये नहीं कि अपनी मनमानी रूप से उपासना करें। इसलिए प्रभुपाद जी ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, पंचशास्त्र का सिस्टम, शास्त्रों की विधियों के अनुसार। और हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी जी ने हमें बड़ी गहराई से इस विषय में शिक्षा दी है, किस प्रकार भगवान के आर्च विग्रह की हमें उपासना करनी चाहिए। तो इसका हमें लाभ उठाना चाहिए और इस माध्यम से अशुद्ध हृदय, अशुद्ध हृदय शुद्ध बनेगी और हम भगवान के शरणागत हो सकेंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama